हेलो दोस्तों, ई मिशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 17 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसका हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि बिहार दरोगा का जो आने वाला बहाली है वो आपका सितंबर के लास्ट या अक्टूबर तक आने की बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। तो आपका नया बहाली आ जाएगा, तो उसके लिए यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सेट को वीडियो को डेली देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ मिलता है। यानी जो पूर्वी पश्चिमी एक्सप्रेस व उत्तर दक्षिणी एक्सप्रेस, ये जो इसका जो चौराहा है वो कहाँ पर मैच करता है, तो ये झांसी में आके मिल जाता है। 2 नंबर सही है, झांसी उत्तर प्रदेश। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया है। 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन 3 सही है, महाराष्ट्र। आइए अगला देखते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन शक्ति तथा खाद्य दोनों दे सकता है। शक्ति और खाद्य दोनों कौन देगा, तो वह बायोगैस देगा। बायोगैस है, शक्ति मिलेगा और खाद्य भी मिल जाएगा कृषि के लिए। अगला है 4 नंबर, झुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन था। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है कि वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। 3 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य रेलवे सेवा से वंचित है। यानी अभी तक उस राज्य में रेलवे लाइन नहीं बिछाया गया है, तो वो राज्य है सिक्किम। 4 नंबर सही है, सिक्किम। कोंकण रेलवे के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट में स्थित है। तो आइए देखते हैं कि उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कोंकण रेलवे की कुल लंबाई 760 किलोमीटर बिल्कुल सही है। यह कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र और केरल राज्य से होकर गुजरता है। यही कथन आपका गलत है। कोंकण रेलवे जो है वह कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र से तो गुजरता है लेकिन केरल से नहीं गुजरता है। तो 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। आगे 7 नंबर कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यानी कौन सा उद्योग है जो पानी का सबसे अधिक उपभोग करता है यानी उपयोग करता है, तो वह हो जाएगा ताप शक्ति। 4 नंबर सही हो जाएगा, ताप शक्ति। 8वां क्वेश्चन है कि तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक है। इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका जो प्रमुख कारण हो जाएगा वह कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तमिलनाडु में कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यही इसका कारण है। तो केवल 2 नंबर सही है। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है। टेल्को, बाल्को, नाल्को और हिंडाल्को। तो इसमें से जो टेल्को कंपनी है यह एल्युमिनियम नहीं बनाता। यह टाटा की कंपनी है जो टाटा की गाड़ी बनाता है। तो ऑप्शन ए सही है, टेल्को। बाकी आपका बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को ये सभी एल्युमिनियम निर्मित कंपनी है। पोडू या पेंडा पद्धति क्या है। पोडू पत्ती जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, यही है पोडू पत्ती या पेंडा पद्धति है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होता है। तो भारत के किस राज्य में होता है। तो मूंगा रेशम भारत के असम राज्य में उगाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, असम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में दिया गया है कि दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख नदी या सुख नदी मानी जाती है। तो बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को ही कहा जाता था। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसके बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो यह दोनों कथन सही है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे देखिए 13 नंबर है, भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम में कहा कि बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे चीन और बांग्लादेश बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ठीक है, चीन आएगा फिर बांग्लादेश फिर पाकिस्तान, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखेंगे कि नेपाल की लंबाई हो जाएगा 1690 किलोमीटर। यहाँ पे लिखते हैं कि नेपाल से है लंबाई 1690 किलोमीटर, सीमा साझा करता है भारत। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो सीमा हो जाएगा वह 33-23 किलोमीटर लंबा है, 33-23 किलोमीटर। और चीन के साथ है 40-56 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ हो जाएगा 40-96। तो आपका ऑप्शन बी सही है। यह सही क्रम में है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। जब तक इसका लंबाई याद नहीं रहेगा आप इसे बनाने में दिक्कत होगा। तो इसको जो लंबाई याद रखिएगा कौन सा देश भारत के साथ कितना किलोमीटर के सीमा साझा करता है। सबसे अधिक बांग्लादेश करता है, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल। 14 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका
गुरला मान्हता एवं नामचा बरवा, ये जो दोनों ये भारत में नहीं है, यह दोनों नेपाल में है। तो ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। 15 में कहता है कि नेलांग घाटी किस राज्य में है? नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन 2 सही है, उत्तराखंड। सॉरी, यहाँ पे विकल्प 4 है, उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 16 नंबर में कहा गया है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका? तो जो रत्नाकर नाम है यह हिंद महासागर का था। 3 नंबर सही है, हिंद महासागर। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो कोसी नदी का समुद्र तल से ऊंचाई 30 मीटर है, औसतन 30 मीटर है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसने अपने गांव जाना था, तो वहां से पूरब में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया और अब उसने गांव पहुंचने के निम्नलिखित में कौन सा मार्ग अपनाया था? देखिए, इसके पास कोई भी दिशा सूचक यंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी यह ध्रुव तारे को पहचान लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन बनाने से पहले कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है, नॉर्थ में दिखता है, और इसका घर जो है पूरब में है, यहाँ पे पूरब ईस्ट में है, और इसे पूरब में जाना है तो इस प्रकार जाएगा। और इसका जो है इसमें बोला गया है कि इसे पूरब में जाना है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं कि ध्रुव तारे के दिशा में चलेगा, बिल्कुल गलत है। अगर यह ध्रुव तारे के दिशा में जाएगा तो वह उत्तर क्यों जाएगा, और इसे जाना है पूरब में, तो यह भी गलत है। ध्रुव तारे से विपरीत में चलेगा, अगर विपरीत में जाएगा तो वह दक्षिण में पहुंच जाएगा, तो यह भी गलत है। ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चलेगा, तो बिल्कुल सही है। अगर यह इस पूरब में चलेगा तो इसका बायां साइड इस ओर आएगा, तो यह बाएं साइड में रखकर चलेगा, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुव तारे को बाईं ओर रख के चलेगा। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? गोल्डीलॉक्स, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों के खोज करना है। 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर होगा। 3 नंबर सही है, ऑप्शन से अकॉर्डिंग 12,800 किलोमीटर। 21 नंबर में कथन और कारण दिया गया है। कथन में कहता है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलकर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो इसमें से आपका ए गलत है और आर सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। 22 नंबर में कहा गया है कि एक स्थान की ओर सही अक्षांशीय स्थिति हो सकता है, वह है 45 डिग्री दक्षिण। इसका सही हो जाएगा 45 डिग्री दक्षिण। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे ITCZ कहा जाता है, यह निम्न वायदा पेटी है। यह कैसा वायदा पेटी है? तो यह जो है यह भूमध्य रेखीय वायदा पेटी है। यह भूमध्य रेखीय वायदा पेटी है। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय में निम्न में से कौन से भूमि शामिल होता है? तो यह सभी भूमि शामिल होता है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, ये सब शामिल होता है। तो डी नंबर सही है, ये सभी। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? तो लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे प्लूटोनिक चट्टान कहा जाता है। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंध है? जो सुनामी शब्द है वह जापानी भाषा से लिया गया है। इसका 2 नंबर सही है, जापानी। आइए 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? ऑप्शन है गैबोन, गिनी बिसाऊ या गुआना। तो इसमें से गैबोन, गिनी बिसाऊ, ये तीनों अफ्रीका में है, लेकिन गुआना जो है यह अफ्रीका में नहीं है, यह दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुआना। तिब्बत के पठार के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तिब्बत पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। डी नंबर सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकता है। और कथन बी में कहा गया कि जितनी ऊर्जा मानव जाति 1 वर्ष में उपयोग करता है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। तो इसमें से दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही, ए और आर दोनों सही है, और ए का सही व्याख्या भी करता है। आगे 30 नंबर, मैगिनोट रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैगिनोट जो है वह जर्मनी और फ्रांस की है, जर्मनी और फ्रांस की है मैगिनोट रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है, इसको भी देख लीजिएगा कि सेम है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग। आगे देखिए 31 नंबर में है कि डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा समुद्र तल के क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई माप होता है, उसे डेटम रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है?
चारों ऑप्शन में से कौन सत्य है? तो 32 का केवल ऑप्शन ए सही है कि महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होता है। कर्क एवं मकर रेखा पर अधिकतम होता है। 33 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, यानी एशिया से संबंध नहीं है। ये जो नाइजर नाइजर नदियां दक्षिण अफ्रीका में है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा नाइजर। भारत के निम्नलिखित में किस वन में 1932 ईस्वी में विश्व की पहली बाघ जनगणना कराया गया था? तो विश्व का पहला बाघ जनगणना 1932 में पलामू वन में करवाया गया था। पलामू वन में करवाया गया था। पर्यावरण के संदर्भ में ऑपरेशन ग्रीन वेव निम्नलिखित में किस देश में संबंधित है? ग्रीन वेव का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध ब्राजील से है। ब्राजील से है। निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख जीव प्रजाति है जिसका संरक्षण और निगरानी दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में, और इसमें हंगूर या कश्मीरी हिरण का संरक्षण किया जाता है। कश्मीरी हिरण का संरक्षण किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का सबसे बड़ा स्थलीय पुल है? कार्बन का सबसे बड़ा स्थलीय पुल मिट्टी होगा। 3 नंबर सही हो जाएगा मिट्टी। खतरनाक कचरे की सीमा पार आवाजाही और उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन को निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया गया था? इसको 1989 ईस्वी में अपनाया गया था। 1989 ईस्वी में अपनाया गया। 39 नंबर में कहा गया कि गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी गंगा एक्शन प्लान को कब लॉन्च किया गया था? इसको 1986 में लॉन्च किया गया। गंगा एक्शन प्लान को 1986 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। 40 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन फ्लोरिनेट गैस के उदाहरण है? इन चारों में से इन तीनों ऑप्शन में तीनों जो इस गैस का उदाहरण है, तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। 1, 2, 3। निम्नलिखित में कौन जैव ऊर्जा का स्रोत है? जैव ऊर्जा कौन स्रोत है? ये चारों ऑप्शन जैविक अवशेष, कृषि जैविक अवशेष, वन अवशेष, जैविक शहरी अवशेष, ये चारों जैव ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए डी नंबर सही हो जाएगा। केरल के संदर्भ में जो विकसित देश के समान आयु संरचना प्राप्त करना शुरू कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम जन्म दर और कम मृत्यु दर। ऑप्शन बी सही है। 43 में कहा गया कि इन व्हाट फ्रॉम ऑफ अ फैमिली डज द न्यूवेल मैरिड कपल स्टे विथ द ग्रूम्स पेरेंट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैट्रियोलोकल। ऑप्शन ए सही है। 44 में देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण पहल की गई है जो राज्य को नागरिक समाज में राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति जवाबदेही मानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरटीआई। आरटीआई लगा के आप किसी भी विभाग से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। 45 नंबर में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका डी नंबर हो जाएगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। डी नंबर सही है। ये सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत रेयर क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ दिया जाता है और यही आपका एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगा। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला ट्रांसजेंडर पौधा कौन है? तो पहला ट्रांसजेंडर पौधा तंबाकू है। 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 47 नंबर में कहा गया कि वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन था? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेरे थे। ऑप्शन ए सही है। और प्रथम भाषा के आधार पर गठित जो राज्य था वह था आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन ए सही है। ही इज देन हिज ब्रदर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मार्टर। ऑप्शन ए सही है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 2024 में पुरुष एकल का खिताब फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। डी नंबर सही हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। आगे देखिए 50 नंबर और यह अंतिम प्रश्न है कि सेंट मार्टिन द्वीप हाल ही में चर्चा में रहा था, यह किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में है। 2 नंबर सही हो जाएगा। अभी बांग्लादेश में काफी ही राजनीति के क्षेत्र में उथल पुथल चल रहा है, जहां अभी अंतरिम सरकार का गठन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 17 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और पसंद आने में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्ञान बिंदु का भी फुल लेंथ का टेस्ट का वीडियो करवाया जा रहा है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, वही बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।